हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नितिन जयराम गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने एक आभासी कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मध्य प्रदेश के सड़क क्षेत्र के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 700 करोड़ रुपए का उपयोग किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी और राज्य मंत्री हैं विजय कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए किस बैंक के साथ 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना थर्ड के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम एमआरबीसी और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एआईआईबी के बीच एक ऋण समझौता हुआ है। समझौते का उद्देश्य मुंबई महाराष्ट्र में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, यात्रा समय में कमी और यात्रियों की घातक दुर्घटनाओं, सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना है। एआईआईबी का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके प्रेसिडेंट है जिन लीकुन और हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और यहाँ की राजधानी मुंबई और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, किसानों की ऋण योग्यता का उपयोग करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक किसानों की ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करता है। आईसीआईसीआई बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने ऐसी तकनीक का उपयोग किया है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सामान्य बीमा कंपनी ने अपनी तरह का पहली सगुन गिफ्ट ऑफ ए इंश्योरेंस नीति शुरू की है? तो इसका आंसर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी तरह की पेशकश सगुन गिफ्ट इंश्योरेंस व्यक्तिगत दुर्घटना नीति का एक अनूठा उपहार लॉन्च किया, जो बीमित व्यक्ति को अनिश्चित मृत्यु और आंशिक या कुल विकलांग जैसे अनिश्चितताओं के खिलाफ पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। अगला प्रश्न है, भारत में महिला उद्यमियों को समर्थन करने के लिए किस कंपनी ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच डब्ल्यूईपी के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है टेक महिंद्रा। आईटी सेवाएं प्रमुख टेक महिंद्रा ने भारतीय महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए नीति आयोग की महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के साथ हाथ मिलाया। इस संबंध में टेक महिंद्रा ने मेंटरशिप प्रदान करने के लिए महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया डब्ल्यूटीआई पुरस्कार के विजेताओं के साथ भागीदारी की है। टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ हैं चंद्र प्रकाश गुर्रानी। हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में और नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और सीईओ हैं अमिताभ कांत और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए माइक्रोटेक नई तकनीकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बद्दू, सोलन जिला हिमाचल प्रदेश में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 110 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर उद्योग निदेशक हिमाचल प्रदेश हंसराज शर्मा और सुबोध गुप्ता माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और सीएम है जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए रिन्यू पावर ने किस संगठन के साथ सहयोग किया है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी। रिन्यू पावर और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन प्रगतिशील रणनीतियों का एक हिस्सा है जिसे भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान को साकार करने के लिए अपनाया है। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में और रिन्यू पावर के सीएमडी हैं सुमंत सिन्हा और हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। अगला प्रश्न है, जी सतीश रेड्डी को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का विस्तार मिला है?
तो इसका आंसर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO। प्रसिद्ध एरोस्पेस साइंटिस्ट जी सतीश रेड्डी को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव के रूप में 2 साल का विस्तार दिया गया। जी सतीश रेड्डी को 2 साल के कार्यकाल के लिए अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारतीय ऊर्जा विनिमय IEX के MD और CEO के पद से किसका इस्तीफा लिया गया है? तो इसका आंसर है राजीव श्रीवास्तव। भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड IEX के निदेशक मंडल ने अपने प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। वह 24 अगस्त 2020 से तत्काल प्रभाव से MD और CEO के रूप से अपने पद से मुक्त हो गए। सत्यनारायण गोयल को IEX के अंतरिम MD और CEO के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। IEX का फुल फॉर्म होता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसके अंतरिम MD और CEO हैं सत्यनारायण गोयल और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है उस भारतीय का नाम बताइए जिसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अगस्त 2020 में आयोजित हुई है में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है। तो इसका आंसर है नीलकंठ भानु प्रकाश। हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रकाश जूनल गड्ढा ने 15 अगस्त 2020 को माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड द्वारा आयोजित मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। नीलकंठ भानु प्रताप दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित ऑनर्स के छात्र हैं और दुनिया में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड रखते हैं। अगला प्रश्न है एक्सिस बैंक की योजना मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी हासिल करने की है? इसका आंसर है 17%। एक्सिस बैंक लिमिटेड ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में इक्विटी शेयर पूंजी का 29% के बजाय 17% अधिग्रहण किया है। लेन देन के बाद मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक का कुल स्वामित्व 18% होगा। एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से संपर्क करेंगे जिसमें उनके विचार और अनुमोदन के लिए संशोधित आवेदन होंगे। एक्सिस बैंक लिमिटेड के हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, जिसके MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी, जिसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम गाड़ी। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं प्रशांत त्रिपाठी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न ने महामारी के दौरान यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की। अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न ने परिवहन और यात्रा सेवाओं में वृद्धि को देखते हुए मशीन की शुरुआत की है। इंडियन रेलवे के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन कन्वेंशनल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है दोनों एक और दो, तेंजिन प्रियदर्शी और जारा हाउसमंड। तो पुस्तक रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन कन्वेंशनल लाइफ लेखक तेंजिन प्रियदर्शी द्वारा लिखी गई है और सहलेखक जारा हाउसमंड ने जारी किया है। इस पुस्तक में दलाई लामा ने भारत में अपने आध्यात्मिक शिक्षक खुनू लामा के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है पास्कल लिसोवा जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर है कांगो। पास्कल लिसोवा कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जिसे कांगो ब्रेज़ाविल के नाम से भी जाना जाता है का 88 वर्ष की आयु में दक्षिणी फ्रांस में बीमारी के कारण निधन हो गया। उनका जन्म कांगो गणराज्य के तिंगस्वीदी में हुआ था। वह पैन अफ्रीकन यूनियन फॉर सोशल डेमोक्रेसी पार्टी से संबंधित थे। द रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविल। यहाँ के प्रेसिडेंट है डेनिस ससोऊ नगुएसो और प्राइम मिनिस्टर हैं क्लीमेंट मुआम्बा। अगला प्रश्न है विश्व गुजराती दिवस प्रतिवर्ष 24 अगस्त को किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर है नर्मदा शंकर दवे। 24 अगस्त विश्व गुजराती दिवस के रूप में प्रसिद्ध गुजराती कवि और समाज सुधारक नर्मदा शंकर दवे की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें वीर नर्मद के नाम से जाना जाता है। विश्व गुजराती दिवस गुजराती भाषा और साहित्य को समर्पित है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था टाटा कैपिटल लिमिटेड ने किस प्लेटफार्म पर स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन नामक नई सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है व्हाट्सएप। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें।
और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो को PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकॉन स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।